हेलो स्टूडेंट्स, अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमेस्टर सिविल के बिल्डिंग मटेरियल के एक चैप्टर को डील करेंगे। इससे पहले एक विशेष सूचना, 19 अक्टूबर 2021 से अध्ययन द एफर्ट में थर्ड सेमेस्टर सारे ब्रांचेस के फ्रेश कोर्सेज शुरू हो रहे हैं। आइए इसका लाभ उठाएं। तो आज हम देखते हैं बिल्डिंग मटेरियल। The topic is cement. Now, what is cement? Actually, cement is a cementitious material जो चिपका दे, जिसमें प्रॉपर्टी है चिपकाने की दो अलग अलग सरफेसेस को। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन कहता है कि ये एक होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मींस प्रोपोर्शन फिक्स्ड है, इसका इतना, उसका उतना, उसका उतना। और किसका किसका? सो कैल्सेरियस मटेरियल, दैट मींस इसमें लाइम ज्यादा है। आर्गिलेशियस मटेरियल यानी अर्थ सैंड ज्यादा है, सिलिका ज्यादा है। सो इसमें लगभग 62% होता है लाइम, 22% होता है सिलिका। तो यही दोनों मोस्ट प्रोमिनेंट है। सो इट इज मोस्टली अ मिक्सचर ऑफ लाइम एंड सिलिका। तो जब ये बन जाता है सीमेंट और इसको हम पानी में मिलाते हैं तो ये हार्ड मास यानी ठोस हो जाता है। तो ये इसकी डेफिनेशन। सन 1824 में इसका आविष्कार हुआ था। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय मेसन जोसेफ एस्पडिन। मेसन जोसेफ एस्पडिन, इस आदमी का नाम था जोसेफ एस्पडिन, बट ये एक मिस्त्री था, दैट इज व्हाई इट वाज कॉल्ड मेसन। नाउ उसने जब बनाया इस सीमेंट को तो देखा कि इसका कलर इंग्लैंड पोर्टलैंड की पहाड़ियों के रंग के जैसा है, ग्रे। तो इसने उसके नाम को रख दिया पोर्टलैंड सीमेंट। आज भी यही नाम दुनिया जानती है, पोर्टलैंड सीमेंट या सीमेंट। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को कौन कौन से होते हैं, कितने परसेंटेज में ये होते हैं। इसमें मौजूद होते हैं लाइम, सिलिका, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशिया, सल्फर एंड एल्कली। 1 से लेकर 7 नंबर तक यानी सल्फर तक सब मौजूद होते हैं डिजायरेबल। बट एल्कली अनवांटेड चीज है, क्योंकि पहाड़ों में अनवांटेड चीजें भी मिलती हैं पत्थरों में, तो ये आ जाते हैं, इसलिए ये अनवांटेड है। सो ओनली अनवांटेड मटेरियल इज एल्कली एंड द रेस्ट आर वांटेड। नाउ परसेंटेजेस क्या क्या हैं? Lime is 62%, silica 20, lime is 62,
सिलिका 22, एल्यूमिना 5, कैल्शियम सल्फेट 4, आयरन ऑक्साइड 3, मैग्नीशिया 2, सल्फर 1, एल्कली 1, एंड द टोटल इज 100%। अब केवल ये परसेंटेजेस ही नहीं है, आपको ये भी जानना है कि ये इनके काम क्या क्या हैं। सो लाइम imparts strength, silica also imparts strength। अब आप ही सोचे, सीमेंट इतना मजबूत चीज है और यही दोनों मोस्ट प्रोमिनेंट है, तो ताकत तो यही दोनों देंगे इसको। पर अगर लाइम एक्सेस हो जाए तो, एक मात्रा 62 तो ठीक है, बट इससे ज्यादा हो जाए तो सीमेंट अनसाउंड होता है। अनसाउंड यानी जब वो सेट करता है, ठोस होता है, तो जिस सांचे में मोल्ड में फिट होता है ना, वो फैल जाता है, यानी शटरिंग फैल जाता है, शेप गड़बड़ हो जाता है। एक्सेस मेक्स अनसाउंड, ज्यादा हो जाएगा तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगा, यानी फैल जाएगा। नेक्स्ट इज सिलिका ऑल्सो गिव स्ट्रेंथ, बट एक्सेस मेक्स सेटिंग लॉन्गर, यानी उसे शुरुआत ठोस होने में वक्त लगता है। सो एक्सेस मेक्स सेटिंग प्रोलॉन्ग्ड, यानी सेट होने में आधे घंटे से ज्यादा समय ले लेता है। एल्यूमिना, एल्यूमिना एक्चुअल में यहाँ पे जो मौजूद है वो होता है यहाँ पे, अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम के रूप में मौजूद है, जो कि सेटिंग टाइम को बढ़ाता है। इन फॉर्म ऑफ जिप्सम टू इंक्रीज सेटिंग टाइम। नाउ एल्यूमिना, एल्यूमिना का जो यहाँ मकसद होता है सेटिंग टाइम को टाइम पर रखना, यानी ये जल्दी से जल्दी सेट करने लगे। हाँ, जरूरत पड़ती है इसे आगे बढ़ाने की तो हम कैल्शियम सल्फेट भी डाल देते हैं इन फॉर्म ऑफ जिप्सम, बट हाउ इट इज एल्यूमिना इज यूज्ड सो टू मेक हियर सेट इन टाइम। सो सेटिंग एक्शन जो है वो एल्यूमिना का दिया हुआ है, सेटिंग एक्शन, इट गिव्स सेटिंग एक्शन। नाउ आयरन ऑक्साइड, एक बात याद रखेंगे, आयरन ऑक्साइड कहीं भी हो वो कलर ही देता है, इट गिव्स कलर कॉमा हार्डनेस। आयरन ऑक्साइड कलर और हार्डनेस, हार्डनेस यानी जो सरफेस है ना, स्क्रैच कीजिएगा नाखून से तो उसमें कोई दाग नहीं पड़ेगा, वो हार्डनेस कहलाता है। मैग्नीशिया ऑल्सो गिव्स कलर एंड हार्डनेस। एंड सल्फर, सल्फर मेक्स सीमेंट साउंड, साउंड सीमेंट बनाने में सल्फर का यूज होता है। मेक्स साउंड सीमेंट, साउंड सीमेंट यानी सीमेंट को नहीं फैलने देने की प्रॉपर्टी ये देता है। एंड नाउ लास्टली एल्कली, एल्कली एक्चुअली में होता नहीं है, ये आ जाता है और ये अनवांटेड चीज होती है हमारे पास में। सो वी हैव आवर परसेंटेजेस एंड वी हैव आवर प्रॉपर्टीज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स। अब हम आगे देखते हैं कि सीमेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, व्हाट आर गुड क्वालिटीज ऑफ सीमेंट। पहली क्वालिटी, सीमेंट का रंग हमेशा ग्रे कलर का होना चाहिए, जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है उसका। इट इज ग्रे इन कलर विथ ग्रीन शेड, यानी हल्का सा हरा रंग का महसूस होना चाहिए। देखिएगा नया नया सीमेंट बन के आएगा ना, तो आपको हल्का सा ना काई जैसा हरा हरा लगेगा, सो दैट इज ग्रीन शेड। सेकंड, सीमेंट को जब आप हाथ डालेंगे सीमेंट के बैग में, जब वो फ्रेश बना हो तब नहीं, कभी भी, तो वो ठंडा महसूस होना चाहिए। इट शुड फील कोल्ड व्हेन हैंड इमर्स्ड इन बैग, जब बोड़े में डाल दें
तो ठंडा महसूस होना चाहिए। नंबर थर्ड, अगर सीमेंट को पानी में फेंक दिया जाए तो उसे बॉटम में बैठ जाना चाहिए, तैरना नहीं चाहिए, उसे सीधे पीछे बैठ जाना चाहिए। जैसे आप सब जानते हैं शहद, शहद का भी असली यही पहचान है कि वो जब जाए तो तार बना के पानी में बैठ जाए। सेम सीमेंट व्हेन थ्रोन इन वाटर शुड सेटल टू बॉटम, शुड सेटल टू बॉटम। फोर्थ, एक अच्छे सीमेंट का जो स्पेसिफिक एरिया होगा, सरफेस एरिया होना चाहिए, वो होना चाहिए फाइननेस इज इक्वल टू 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। फाइननेस 2250 से कम नहीं होना चाहिए सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, यानी 1 ग्राम सीमेंट के पाउडर को ले ले, उसके जितने भी पार्टिकल होंगे यदि सबका एरिया नाप सकें और जोड़ लें तो वो 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द फाइननेस। फिफ्थ प्रॉपर्टी, सीमेंट जो है, सीमेंट में एक होता है एडहेसिव प्रॉपर्टीज करने का, तो हम जब व्हेन 1:3 हम मिक्स बना रहे हों, एक सीमेंट 3 बालू का एक मिक्स बना रहे हों और उसका हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करें तो 3 दिन के बाद 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर का इसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देना चाहिए। So these are 5 properties. Gray in color with green shade. It should feel cold when hand is immersed. हाथ डालें तो ठंडा। When thrown in water, पानी में जब डालें तो नीचे बैठ जाना चाहिए। Fineness 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। और जब 1:3 यानी सैंड, सीमेंट और सैंड का जब रेशियो बना के एक मोल्ड बनाएंगे और तीसरे दिन तोड़ेंगे तो 11.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से कम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा मिलना चाहिए। So these are the property. आइए देखते हैं what are various types of cements. सीमेंट के टाइप का जो सबसे प्रोमिनेंट टाइप आजकल जो चल रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चल रहा है, वो होता है पोर्टलैंड पज्जोलाना सीमेंट, PPC यानी पज्जोलाना सीमेंट। Now what is पज्जोलाना? पज्जोलाना is nothing. वॉल्केनिक ऐश, कभी ना कभी जो ज्वालामुखी से पहाड़ बने हैं उसका राख है। यानी अगर हम ज्वालामुखी से बने पहाड़ों से पीस के बनाते हैं सीमेंट तो कहला जाता है वो पोर्टलैंड पज्जोलाना सीमेंट। इट इज वॉल्केनिक ऐश मिक्स्ड विथ key ingredients of cement, key ingredients of cement. Number 2, white cement. सीमेंट नॉर्मली ग्रे होता है, क्यों? उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। पर हमें सफेद सीमेंट बनाना है, कैसे करेंगे? 2 तरीका है। पहला, आयरन ऑक्साइड डालिए ही मत, और दूसरा कोयले से जलाना है। प्लांट में जब सीमेंट बन रहा हो तो गर्मी के लिए कोयला जलाना पड़ता है ना, तो कोयला ना इस्तेमाल करके तेल इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल और डीजल। तो तेल यूज कीजिए कोयले की जगह और आयरन ऑक्साइड मत डालिए, तो आपका व्हाइट सीमेंट बनता है। इट इज मेड व्हेन ऑयल इज यूज्ड एंड आयरन ऑक्साइड is not used. तेल इस्तेमाल करेंगे कोयले की जगह और आयरन ऑक्साइड को तो करना ही नहीं है। नंबर 3, लो हीट सीमेंट। लो हीट सीमेंट में नाम आता है कम गर्मी का। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है भाई? होता यह है कि जब हम लोग डैम बनाते हैं तो बहुत भारी मात्रा में कंक्रीटिंग होता है। ऐसे में यदि हम बहुत ज्यादा मात्रा में डाल दें सीमेंट या ऐसा सीमेंट जिससे गर्मी जनरेट होती है, तो क्या होगा कि आप गर्मी के मारे बेहाल हो जाएंगे, आप काम ही नहीं कर पाएंगे। अब क्या किया जाए इसमें? तो लो हीट सीमेंट यूज किया जाता है जिसमें
C3A की मात्रा को 5% रखा जाता है और C2S की मात्रा को 46% कर दिया जाता है। तो क्योंकि एल्यूमिना से गर्मी बहुत जनरेट होती है, तो क्योंकि एल्यूमिना कम है, गर्मी ही नहीं जनरेट होगा, तो क्या हो जाएगा आपका लोहित सीमेंट बन जाएगा। हमेशा याद रखेंगे लोहित सीमेंट का यही यूज है इन मास कंक्रीटिंग। मास कंक्रीटिंग यानी कहने का मतलब ऐसा कंक्रीटिंग जहां भारी मात्रा में कंक्रीट यूज किया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मास कंक्रीटिंग। ध्यान रखेंगे C3A ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट को 5% रखेंगे, डाई कैल्शियम सिलिकेट को 46% रखेंगे। तो ये है ही नहीं एल्यूमिना, तो हिट हो ही नहीं रहा है। नंबर 4 क्विक सेटिंग सीमेंट। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं, डैम के छोटे छोटे रिपेयर कर रहे हैं जिसमें से पानी आ रहा है, तो कोई ऐसा सीमेंट जो फट से लगते के साथ सेट होने लगे, हार्ड होने लगे, तो कितना अच्छा होता। सो दिस इज कॉल्ड क्विक सेटिंग सीमेंट। इसमें बहुत ही तेजी से सेटिंग का काम होता है, यानी डालते के साथ ये सेट करने लगता है। सो इट इज मेड बाय fine grinding and adding small percentage of aluminium sulfate। थोड़ा सा एल्यूमिनियम सल्फेट डालिए और बहुत महीन पीस दीजिए तो जल्दी सेट कर जाएगा। एल्यूमिनियम सल्फेट। लास्ट इज रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग और क्विक सेटिंग एक जैसा लगता है, पर कहानी कुछ और है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का ना आधा घंटा होता है सेटिंग टाइम, यानी आधे घंटे में वो सेट होना शुरू होता है। और हार्डनिंग का मतलब होता है मजबूत होना कब शुरू होता है। तो यदि हमें 3 दिन की मजबूती 1 दिन में चाहिए तब, यानी आपको ऐसा लगता हो कि आप रोड बना रहे हो और रोड पे तुरंत बनते लोग चढ़ना शुरू कर देंगे, तो ऐसा काम कीजिए कि उसमें रैपिड हार्डनिंग सीमेंट लगाइए जहां फटाफट आपको मजबूती मिलनी शुरू हो जाए। क्विक सेटिंग में तुरंत ठोस होना शुरू हो जाए, बैठना शुरू हो जाए सीमेंट। क्यों? क्योंकि वहां पानी बह रहा है, अगर वो ठोस नहीं होगा तो पानी बहना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा सीमेंट जो 3 दिन का स्ट्रेंथ 1 दिन में ही देना शुरू कर देता है, इसे हम कहते हैं रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। इट कंटेन्स 56% C3S। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की मात्रा यहाँ 56% तक होती है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से ही यहाँ पर फटाफट मजबूती मिलनी शुरू होती है, क्योंकि सिलिका स्ट्रेंथ देने के काम में आता है। तो C2S और C3S जब ज्यादा होते हैं ना, तो मजबूती मिलती ही मिलती है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इस श्रृंखला में और भी वीडियोस आपको मिलेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकें। और ये ना भूलें कि 19 अक्टूबर से एक फ्रेश बैच शुरू होने वाला है। जो चाहते हैं, इनरोल नहीं हुए हैं आज तक, वो इनरोल कर लें।